हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये डेली क्विज सेशन है। इसमें हम आपसे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे और हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे जिसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। सो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आज का पहला प्रश्न है, सोगुली ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में साइन की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या फिर डी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नेपाल। ये जो ट्रीटी थी, सोगुली ट्रीटी, ये साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। और इसे सोगुली ट्रीटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइन हुई थी सोगुली शहर में, जो चंपारण बिहार में आता है। तो आपको बताते चले, इस ट्रीटी से नेपाल की जो बाउंड्रीज वो एक तरह से फिक्स हो गई थी। और ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये हुई थी 1815 में, पर रेटिफाइड यानी कि इफेक्ट में आई थी 1816 में। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, इसी ट्रीटी को बेस बना के रिसेंटली नेपाल ने इंडिया ने एक रोड बनाई है अपनी, उसको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि वो कौन सा रोड है जिसको लेकर नेपाल ने भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, और नेपाल में खुद भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की कैंटीन्स हैं और स्टोर्स हैं अक्रॉस द नेशंस, वो सेल करेंगे सिर्फ इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि सिर्फ भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे। कब से? आपके ऑप्शंस है ए सितंबर 2020, बी जुलाई 2020, सी जून 2020 या फिर डी अप्रैल 2021। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जून 2020। गवर्नमेंट के इस स्टेप से 10 लाख के करीब जो CAPF के जवान हैं, उनकी 50 लाख जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस यानी कि भारत में मेड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री जी का, बी वोकल फॉर लोकल, उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इससे 2800 करोड़ रुपया इकोनॉमी में भी आएगा क्योंकि इंडियन कंपनी को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। उन 2 कॉमेट्स के नाम बताइए जो पृथ्वी के पास से गुजरेंगे और मई में दिखेंगे भी। आपके ऑप्शंस हैं ए हेलीज एंड बीलास, बी एंकेज एंड एटलस, सी एंकेज और बीलास या फिर डी स्वान और एटलस। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्वान और एटलस। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। रिसेंटली यानी कि हाल ही में चाइना की टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने दुनिया के हाईएस्ट जगह पे 5G टावर लगा दिया है 6500 मीटर्स एलिवेशन पे। ये जो साइट है जहाँ पे 5G टावर लगाया गया है, ये साइट कहाँ पे लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट कोइगर, सी माउंट लहोत्से या फिर डी माउंट मकालू। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। तो चाइना ने रिसेंटली जो 5G का टावर लगाया है, ये माउंट एवरेस्ट पे लगाया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये भी बताते चलें कि माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल की बाउंड्री पे आता है, इसलिए इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी होता पहले, पर बाद में इन्होंने ये डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया था म्यूचुअली। और उसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि जो सदर्न साइड है माउंट एवरेस्ट का, वो नेपाल के कंट्रोल में रहेगा और जो नॉर्दर्न साइड है वो चाइना के कंट्रोल में रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की लिस्ट 2020 को कौन नंबर 1 पे रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी नॉर्वे या फिर डी हंगरी। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वीडन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलें कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लिस्ट है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस लिस्ट में 115 उन देशों के नाम हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें टॉप पर है स्वीडन। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी जर्मनी, सी जापान या फिर डी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वीडन। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। भागलपुर स्मार्ट सिटी किस जगह पे स्थित है, यानी कि कौन सी स्टेट में है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है ब्लड में जो रिस्पॉन्ड करता है कोरोना वायरस को और इनेबल करता है कोरोना वायरस को कि वो इन्फेक्ट करे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को? आपके ऑप्शंस है ए TRIA या बी PEP-B2, सी RBC4 या फिर डी ACE2। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ACE2। वैज्ञानिकों ने स्टडी के द्वारा पता लगाया है कि सार्स और SARS-CoV-2, सार्स यानी कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो है प्राइमरली इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वहीं पे आपका एक एंजाइम होता है बॉडी का जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी कि ACE2। ये रिसेप्टर है प्राइमरली सार्स का भी और SARS-CoV-2 का भी, और इनेबल करता है इन्फेक्ट करने को ह्यूमन बॉडी को। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। रिसेंटली एक लो कॉस्ट PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया गया है जिसके पेटेंट के लिए भी फाइल कर दिया गया है IPFC यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर और NRDC यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन के द्वारा पेटेंट के लिए फाइल किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन आर्मी या फिर डी इंडियन एयरफोर्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया PPE जो सूट है उसी को पेटेंट के लिए फाइल किया हुआ है IPFC और NRDC ने। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। रॉबर्टो एजेविडो जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया अपनी पोजीशन से, और ये एक्सपेक्टेड है कि वो 31 अगस्त 2020 तक ये पोजीशन छोड़ देंगे। वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राज़ील, बी मैक्सिको, सी कोलंबिया या फिर डी स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राज़ील। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चले कि इनका जो कार्यकाल रहता है डायरेक्टर जनरल WTO का वो होता है 7 साल का, पर ये 1 साल पहले ही अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं इनके भी और WTA की पॉलिसीज़ की भी, और डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार WTO की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं टुवर्ड्स US। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। रिसेंटली एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। उस गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए NMEICT, बी समर्थ, सी HEI या फिर डी एजुकेटर। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी समर्थ। ये जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है समर्थ, इसको बनाने के पीछे लक्ष्य ये है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और इसका एक ये भी लक्ष्य है कि ऑटोमेट किया जाए जो भी प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन में जो भी प्रोसेस है उनको ऑटोमेट कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक एग्जेक्टिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था में एक एग्जेक्टिव किसको उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शंस है ए जुडिशरी यानी कि न्याय व्यवस्था, बी लेजिस्लेचर यानी कि संसद, बी पीपल यानी कि आम जनता, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पीपल, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है पीपल को, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किए गए थे भारतीय संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा। आपके ऑप्शंस हैं ए 40th अमेंडमेंट, बी 43rd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट, या डी 42nd अमेंडमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट। आपके लिए एक टास्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि भारत का पहला सिटीजन कौन होता है। आपके ऑप्शन हैं ए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, सी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के स्पीकर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक के द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की गई है, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है ए लिब्रा, बी पेड्रो, सी एवर्ट, या फिर डी इथेरियम। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लिब्रा। तो फेसबुक का ये जो लिब्रा करेंसी होगी, इसको लेके काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने भी इसके अगेंस्ट बोला है, क्योंकि खुद फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने बताया है कि फेसबुक जो एप्लीकेशंस का स्यूट है, यानी कि फेसबुक कंपनी के एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंडर जो बाकी एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे आपकी व्हाट्सएप हो गई, आपके इंस्टाग्राम हो गया, इस सभी को मिला के टोटल इनके एक्टिव यूजर्स ही हैं 3 बिलियन है, यानी कि 300 करोड़ यूजर्स का डेटाबेस है इनके पास। और अगर ये सब लोग इनकी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने लग पड़े तो वर्ल्ड में जो बाकी करेंसीज हैं, एक तरह से उनकी वैल्यू भी डिक्लाइन आ जाएगा और उनकी यूजेज भी बहुत कम हो जाएगी, और इससे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकती है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। एक 100 मीटर की हर्डल्स में कितने हर्डल्स होते हैं, यानी कि जो बाधा दौड़ होती है 100 मीटर की, उसमें कितनी बाधाएं होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 8, या फिर डी 15। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था, उनका नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए बी मर्चेंट, बी मिहिर सेन, सी दिलीप वर्मा, या फिर डी आरती साहा। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मिहिर सेन। इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था, और ऐसा करने में इन्हें लगे थे 14 घंटे और 45 मिनट। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। फर्स्ट वेस्टर्न एक्सप्लोरर कौन थे जो चाइना में गए थे, यानी कि पश्चिमी एक्सप्लोरर कौन थे जो पहली बार चाइना गए थे। आपके ऑप्शंस है ए वास्को डी गामा, बी मार्को पोलो, सी कुक, या फिर डी कोलंबस। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटालियन मर्चेंट थे जो कि एशिया आए थे सिल्क रोड के थ्रू। इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक ली गई थी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। उस पीरियड का क्या नाम था जिसने मार्क किया था ट्रांजिशन फ्रॉम मिडल एजेस टू मॉडर्न टाइम्स इन यूरोप, यानी कि मध्यकालीन युग से मॉडर्न युग तक आने में यूरोप में जो टाइम था उस टाइम का नाम क्या था, उस पीरियड का नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए रिफॉर्मेशन, बी रेनेसांस, सी लीप या फिर डी रिवाइवल। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रेनेसांस। इसके बारे में आपको एक अलग टॉपिक में वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि रेनेसांस का टॉपिक यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर मैनकाइंड की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी होगा आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए भी। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। पहला रॉकेट जो मून पे लैंड हुआ उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है ए लूना 2, बी अपोलो 11, सी रेंजर 7 या फिर डी पायनियर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लूना 2। लूना 2 एक इम्पैक्ट रॉकेट था जिसने मून की सरफेस को हिट किया और ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था मैन मेड जिसने किसी सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड किया था। अगर आगे बात करें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अपोलो 11 वो रॉकेट मिशन था जिससे कि मून पे पहला मैन पहुंचा। रेंजर 7 यूएस का पहला वो रॉकेट था जो मून पे लैंड हुआ था, और पायनियर पहला वो रॉकेट मिशन था जिसने स्पेस एज को एक तरह से स्टार्ट किया था, हालांकि ये फेल हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।